सो आई वोक अप अराउंड 6 o'clock एंड देन आई मेड माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर को लिखा हुआ है। एंड फर्स्टली मैं करने वाली हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर, जो कि मैं उसको रिवाइज करने वाली हूँ क्योंकि चैप्टर तो मैंने ये पहले भी कर रखा है एंड मेरे नोट्स बने हुए हैं। सो जस्ट मुझे एक बार इसकी रीकैप करनी है। सो 2x की स्पीड पे मैं MR सर का लेक्चर देख रही थी, वन शॉट। एंड सुबह से मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, 1-1.5 घंटा हो गया था। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन करी ही नहीं है। उसके बाद जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो मेरा लेक्चर काफ़ी आगे पहुंच चुका था। एज वी ऑल नो, रीनीट का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो ही गया है एंड अब हमें नीट 2025 पर फोकस कर रहे हैं एंड उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो तुम्हें तो पता ही है कि आई स्कोर्ड 550 मार्क्स लास्ट टाइम। मेरा प्लान बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मुझे हर चैप्टर की एंड टेस्ट देने हैं मैक्सिमम जितने हो सके। अराउंड 8:30 मैं चली गई थी ब्रश करने के लिए एंड उसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपने लिए 1 कप दूध गर्म करके पिया। एंड टू डू लिस्ट में मुझे नेक्स्ट चीज़ करनी थी कि मैंने जो भी लेक्चर देखा है उसके शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊँ। सो अब मैं बनाऊँगी अपने शॉर्ट नोट, क्योंकि मेरे पूरे फिजिक्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं बट इलेक्ट्रोस्टैट्स के मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। मेरी तरह अगर तुम लोग भी 550 या 580 के अराउंड अटके हुए हो तो तुम लोगों को भी पता होगा कि अगर हमें एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उसके लिए 700 प्लस मार्क्स हमें चाहिए होंगे या फिर 700 टच करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा और लास्ट टाइम की जो तैयारी है वो अभी से शुरू करनी होगी और तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स अपने शेड्यूल में इंक्लूड करने होंगे, लाइक शॉर्ट नोट्स मेकिंग, फ्लैश कार्ड्स बनाना। और मैं तो कहती हूँ कि अपनी टेस्ट सीरीज में अभी से ज्वाइन कर लो। अगर कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है तो कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लो एक, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लास्ट टाइम जो मेरा सिलेक्शन रुका था वो इसी वजह से रुका था क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मैंने अपने रिविजन्स पर ज़्यादा फोकस किया था। रिवीजन भी इंपॉर्टेंट होता है बट टेस्ट सीरीज की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है तुम्हारी लाइफ में। वो एक तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो डोंट वेट फॉर दैट, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। सो मेरे शॉर्ट नोट्स मुझे जितना कंप्लीट करना था आज के लिए मैंने उतना कंप्लीट कर लिया है। यही मेरा टारगेट था कि मैं पेंडुलम प्रॉब्लम तक मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। सो मैंने उतना बना लिया था, उसके बाद मैं कल ही बनाऊँगी। इतना काम करते करते 9:30 बज गए थे और मुझे लगा कि अब मुझे सब्जेक्ट को स्विच करना चाहिए क्योंकि सुबह से मैं फिजिक्स कर रही थी। तुम लोग अगर मेरी वीडियो देखते हो तो जानते ही होगे कि मुझसे एकदम बैठ कर नहीं पढ़ा जाता है। तो मैं ले रही हूँ अब 5 मिनट का ब्रेक एंड ब्रेक में मैं चली गई थी छत पर और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बादल छाए हुए थे चारों तरफ और तो मैं छत पर वॉक करने के लिए गई थी थोड़ी देर के लिए, मन भी फ्रेश हो जाता है। सो आई कैप्चर दिस स्पैरो। तो उसके बाद मैं करूँगी अब बायोलॉजी एंड उसमें मुझे करना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर रिवाइज। एंड टाइम 11:10 हो गया था एंड उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाते हो, हमें भी बता दो, क्या सोर्स है। तो सोर्स तो बस मेरा NCERT ही है, NCERT से रिवीजन करती हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। उसके अलावा मैंने नोट्स नहीं बना रखे हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप बनाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है और अल्टीमेटली आपको NCERT ही रिवाइज करनी है। उसके बाद मैंने खाए समोसे, मेरा भाई लेकर आया था मेरे लिए। सो समोसे खा के मैं सो गई थी एंड 2 घंटे के लिए मैं सो गई थी एंड 2 बज गए थे एंड 2 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि यार कोई बैच ज्वाइन करो, उसमें जाकर लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिना कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के अगर NCERT पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी ही, इसीलिए मेरा सजेशन मानो। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो जाके बैच से लेक्चर देखो और उसके बाद NCERT पढ़ो। उसके साथ मेरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फिनिश हो गया था एंड अब मुझे करना है केमिस्ट्री में अमाइंस। मुझे थोड़ी क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की तो मैंने ये पंजाबी तड़का नमकीन जो आती है वो खा ली। उसके बाद मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। हमको 7-7:30 बजे मैं लौट के आई थी एंड उसके बाद थोड़ा मैंने टाइम वेस्ट किया। पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था बट पढ़ना पड़ता है, हमें मन ना हो तब भी पढ़ना पड़ता है। 9 बजे के अराउंड मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैं रिवाइज कर रही हूँ अमाइंस वाला चैप्टर। मुझे पता था कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने कम टास्क अलॉट किए थे खुद के लिए, वरना मैं 2-3 चैप्टर और रिवाइज करने
करने वाली थी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तुम लोग के लिए मेरा एक सजेशन है कि अगर तुम लोग दिन में पढ़ाई करते हो तो तीनों सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ तुम्हें रिवाइज करना ही है, चाहे कोई टॉपिक हो या कोई चैप्टर हो, कि तीनों सब्जेक्ट्स कंबाइंड होकर हमारे पेपर में आते हैं, इसीलिए हमें उसी की आदत डालनी होगी। माइंस का आधा चैप्टर मैं रिवाइज कर पाई थी, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी रिवाइज करूँ, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई है जो कि मैं कल करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।